सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। आपको फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। एक आपको डेसिमल नंबर दिया है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डेसिमल हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे? जैसे 0.4 है ना, तो 4 लिख लो। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतना 0 लगा दो, यानी 1 और 0। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। चेंज करने से क्या होगा, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे या मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड में बदलोगे तो जो नंबर है वो उलट जाएगा, यानी फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो 3/2 है तो साइन को बदलोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो यहाँ जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो यहाँ हमारा 2 है। अब कहोगे ये तो फ्रैक्शन है नहीं, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। 2 का मतलब 2/1 होता है। अब 1 लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। इसको उल्टा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ 4 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, यानी एक तरह के ये फ्रैक्शन में आएंगे, डिवाइड में रहेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 4/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर भी तो ऐसे है, 4 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, यानी इस 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो आप लिखोगे, देखो न्यूमरेटर में ऊपर सिर्फ 2 बचा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा। अब डिनोमिनेटर में 10 को हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 अगर हटेगा तो ऊपर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी जितना नीचे 0 होगा न्यूमरेटर में राइट साइड से उतनी ही डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो एक 0 था तो देखो 2 और उससे पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एक 0 था तो राइट से एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल से पहले हम 0 लगाते ही अगर कोई नंबर ना हो तो इस तरह से ये हो गया। सेकंड वाले में 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। तो पहला काम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे 35 और नीचे 1 के साथ 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5 1/5 हो जाएगा। 100 को कुछ नहीं करेंगे, बस ये 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो हो जाएगा 7/100। अब नीचे देखो यहाँ 100 को हटाएंगे, यानी 2 0 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है तो 7 से पहले एक 0 लगा दो, 2 डिजिट हो गई ना। अब राइट से हम चलेंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल से पहले 0 लगा दो, तो 0.07 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। डेसिमल हटा लो, 248 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 1 के साथ 2 0, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलो, 4 का 1/4 हो जाएगा। अब 248 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो साइड में आप लिख के कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा 62/100। नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 62 और इससे पहले यहाँ डेसिमल और डेसिमल से पहले 0, 0.62 ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला 65.4 डिवाइडेड बाई 6। डेसिमल के बाद एक डिजिट तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 1/6 हो जाएगा। अब 654 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ 6 1 ज़ा 6 और 54 एक साथ पूरा उतरेगा तो पहले हम 0 लगा देंगे, तब 2 डिजिट उतरेगी। 6 9 ज़ा 54। अगर ना समझ में आए तो ऐसे समझो, 654 को ऐसे साइड में डिवाइड कर लेना, ठीक है, रफ में। 6 1 ज़ा 6 माइनस करा 0 हो गया। 5 उतारोगे तो डिवाइड होगा नहीं, एक और डिजिट उतारनी पड़ेगी। जब 2 डिजिट उतारोगे यानी दूसरी उतारोगे उससे पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब आप 4 उतार लो। 6 9 ज़ा 54 होता है, तो इस तरह से 109 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 109/10। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद, यानी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 9 से पहले आपको 10.9 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ। फिफ्थ वाला है 651.2 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 6512। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसा हम करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। अब 6512 को 4 से डिवाइड कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो साइड में कर लो। देखो डायरेक्ट होता कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट आपको डिवाइड करना ना आता हो, डायरेक्ट हम करते कैसे हैं, जैसे 6512 है ना और 4 से डिवाइड करना है तो ऐसे समझ लो ये है। तो हम क्या करते हैं, जो पहली डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 होगा, लेकिन यहाँ तो 6 है तो 4 1 ज़ा 4 आया, माइनस करा जैसे हम करते हैं वैसे नॉर्मल, तो 2 बच गया। अब ये सारा माइंड में होता है कि 2 बच गया, अब अगली वाली डिजिट ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब इस 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये वाला 1 एक साथ उतार लो तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। अब इस 3 के साथ ये वाला 2 उतार लो
तो आपका ये 32 हो जाएगा। फिर 4 8 ज़ा 32 होता है और इस तरह से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आपसे ना हो रहा हो तो आप साइड में अपना कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और इसको हमने डिवाइड किया, कितना आ रहा था 1628, तो हमारा हो जाएगा 1628 डिवाइडेड बाई 10। एक ज़ीरो है तो 162.8 यानी 8 से पहले, एक डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। याद रखना राइट से हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। जितने नीचे जीरो होंगे उतने ही डिजिट के बाद, एक जीरो है तो राइट से हम चले तो एक डिजिट कौन सी थी 8 मिली हमको, 8 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। 14.49 डिवाइडेड बाई 7, डेसिमल हटा लो 1449 हो जाएगा। डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो उतरेगा यानी 100 से डिवाइड होगा। जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतना ही जीरो लगाना है। एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर लो, 2 है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 1/7 कर लो। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और फिर 49 एक साथ उतार रहे हो तो पहले जीरो लगा लो, 7 7 ज़ा 49, तो आपका हो जाएगा 207 डिवाइडेड बाई 100। अब नीचे 2 जीरो है तो राइट से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 7 0 फिर ये डेसिमल और 2, तो 2.07 आंसर हो गया। 7th वाले में 3.96 को डिवाइड करना है 4 से तो 396 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, मल्टीप्लाई का साइन 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 39 है ना, 39 माइनस 36 करोगे 3 बच जाएगा, 3 और जो साइड में आपका ये 6 है तो 36 फिर से बन जाएगा, तो 4 9 ज़ा 36, तो आपका हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, फिर कोई डिजिट नहीं तो हम जीरो लगा देंगे, 0.99। 8th वाला है 0.80 डिवाइडेड बाई 5 तो 80 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और ये 5 1 ज़ा 5 गया तो हमारा 16/100 हो जाएगा। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा यानी 0.16, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। यहाँ पर देखो डेसिमल नंबर है उसको 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो कोई भी नंबर हो चाहे डेसिमल वाला हो या नॉर्मल हो, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो एक डिजिट पीछे खिसक जाता है यानी राइट से लेफ्ट की तरफ चला आता है 10 से डिवाइड करने पे। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। पहला वाला पार्ट है 4.8 डिवाइडेड बाई 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.8/10 फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखो 4.8 है, 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल एक पीछे खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट ये पीछे खिसकेगा, डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो आगे जाएगा, तो हो जाएगा 0.48। इसी तरह 52.5 को डिवाइड करना है 10 से तो 52.5/10 एक पीछे खिसक जाएगा तो 5.25 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसी तरह थर्ड वाले में 0.7 को डिवाइड करना है 10 से तो 0.7/10, डेसिमल एक पीछे आ जाएगा तो 0.7 और यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल से पहले जीरो लगा दिया हमने तो 0.07, पहले 0.7 था अब 0.07 हो गया। अगर पीछे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो हम अपने तरफ से लगा लेंगे। इसी तरह देखो 33.1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो इस तरह से करने के बाद 3.31 हो जाएगा, एक पीछे आ गया डेसिमल। फिफ्थ वाला भी इसी तरह से करेंगे, पहले फ्रैक्शन बदल लेंगे फिर डेसिमल एक पीछे आ जाएगा, 272 के बाद लग रहा था तो अब 27 के बाद ही लग जाएगा, एक पीछे आ गया ना तो 223, बाकी डिजिट वैसे ही रहेगी, बस डेसिमल को आपको एक पीछे कर लेना है। 6 वाले में भी 0.56 को 10 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन बदल लिया। अब देखो हमारा 0.56 लिखा हुआ है, डेसिमल एक पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.056 हो जाएगा, ठीक है। यानी डेसिमल यहाँ से हटा तो इधर आ गया और डेसिमल से पहले हम जीरो वैसे ही लगा देते हैं तो ये हमारा इस तरह से हो गया। 3.97 को 10 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन बदल लिया, डेसिमल एक पीछे आ जाएगा तो 0 पॉइंट यानी 3 से पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 फिर उसके बाद में आ जाएगा यानी 0.397, ये इसका आंसर हो गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट करना है आपको। देखो यहाँ भी डेसिमल नंबर आपका है उसको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा यानी लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट चला जाएगा। तो फर्स्ट वाले में 2.7 को डिवाइड करना है 100 से, तो पहले फ्रैक्शन में बदल लो 2.7/100, तो 100 से डिवाइड हो रहा है तो 2 डिजिट पीछे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी ऐसे समझो 2.7 है तो एक डिजिट पीछे जाएगा तो 2 के पीछे आ जाएगा तो 0.27 हो जाएगा। एक और पीछे जाएगा, 2 बार जाना है ना, तो फिर यहाँ इस 0 से पीछे आ जाएगा तो 0.027 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.027। देख सकते हो पहले यहाँ था, अब ये 2 डिजिट खसक के पीछे की तरफ आ गया यहाँ पर। इसी तरह 0.3 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, पहले फ्रैक्शन में बदल लिया, अब जैसे ये हमारा 0.3 था
100 से डिवाइड हो रहा है, 2 डिजिट पीछे जाएगा, 1 डिजिट पीछे जाएगा तो 0.03 हो जाएगा, एक और डिजिट पीछे जाएगा तो 0.003 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 0.003 हो जाएगा। यानी पहले यहाँ पर था, अब 2 डिजिट ये पीछे गया और फिर देखो यहाँ डेसिमल लग गया। जो यही देखना है कितना डिजिट पीछे गया ये, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर पीछे डिजिट नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं, इसीलिए देखो हम 0 लगा रहे हैं। अब ये ना कहने कहाँ से आ गया 0, तो 0 लगाया जाता है अगर डिजिट ना हो तो। अगर डिजिट है तो सीधे खसक जाएगा, नहीं तो 0 लगा देना। 0.78 को 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में बदल लिया हमने, तो 0.78 है, 7 से पहले डेसिमल है, एक पीछे खसकेगा, 7 से पहले एक 0 लग जाएगा, एक और पीछे खसकेगा तो एक और 0 लग जाएगा, यानी 2 0 लगेगा, 0.0078। देख सकते हो पहले यहाँ था, 2 डिजिट खसका और यहाँ पहुँच गया। फोर्थ वाले को भी इसी तरह से हमने फ्रैक्शन में बदला, अब 2 डिजिट पीछे जाएगा तो कहाँ जाएगा ये 4.326। 6 से पहले था, 2 से पहले जाएगा, 3 से पहले जाएगा तो ये आ गया, देखो 2 डिजिट पीछे खसक गया। 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 23.6 को 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 6 से पहले था, एक पीछे जाएगा 3 से पहले हो जाएगा, एक पीछे जाएगा तो 2 से पहले हो जाएगा, तो यहाँ 0.236। 6 वाले में 98.53 है, 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 5 से पहले था, एक पीछे जाएगा तो 8 से पीछे हो जाएगा, एक पीछे जाएगा तो 9 से पहले हो जाएगा, तो 0.9853 ये हो गया इसका आंसर। तो थर्ड वाला भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको एक डेसिमल नंबर दिया है, उसको 1000 से डिवाइड किया गया है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा डेसिमल। इसमें फर्स्ट वाला है 7.9 को डिवाइड करना है 1000 से, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो 7.9 है, 1000 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो पहले एक डिजिट पीछे जाएगा, तो ये पहले 9 से पहले था, अब 7 से पीछे हो जाएगा, तो ये 0.79 हो जाएगा। अब ऐसे खाली पॉइंट नहीं लगाते ना, अगर डेसिमल से पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये एक बार हो गया। दूसरी बार ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.079 हो जाएगा। फिर से एक बार पीछे जाएगा तो 0.0079 हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हो, पहले ये 9 से पहले था, 3 डिजिट ये पीछे खसका कि नहीं, अब यहाँ पहुँच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0079। 26.3 को 1000 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में बदल लिया, एक पीछे जाएगा तो 6 से पीछे जाएगा, फिर 2 से पीछे जाएगा, फिर 0 लगा के और पीछे जाएगा, यानी 0.0263 हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ था, 3 डिजिट पीछे गया तो ये हो गया। ठीक है, जहाँ डिजिट नहीं वहाँ 0, जहाँ कोई नंबर नहीं वहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, 38.53 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.03853, तो ये 3 डिजिट यहाँ पीछे खसका। 5 से पहले था, 8 से पीछे गया, फिर 3 से पीछे गया, 3 से पीछे कुछ था ही नहीं डिजिट, तो हमने 0 लगा दिया, 0 से और पीछे कर दिया, तो इस तरह से 3 डिजिट पीछे चला गया। 128.9 को 1000 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में बदला, एक पीछे खसकेगा तो 8 से पहले आ जाएगा, फिर 2 से पहले आ जाएगा, फिर 1 से पहले आ जाएगा, तो 0.1289। 0.5 को 1000 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में बदला, वो खुद 0.5 है, एक पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, फिर एक पीछे जाएगा तो 0.005 हो जाएगा, एक और पीछे जाएगा तो अब देखो 0.0005 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार इसको पीछे जाना है डेसिमल को, अगर 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 0.0005। ये हो गया इसका आंसर। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी आपको डिवाइड करके देखना है, कहीं होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करना है, कहीं 2 डेसिमल वाले नंबर हैं आपस में डिवाइड करना है, इस तरह से करना है। चलिए हम देखते हैं। इससे फर्स्ट वाला है 7 डिवाइडेड बाई 3.5, तो यहाँ से पहले 3.5 इसका डेसिमल हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, 7 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई डेसिमल हटता है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 नीचे आ जाता है, यानी 35/1 के साथ एक 0 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से बदल लो, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। 35/10 था तो 10/35 हो जाएगा। अब 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो आपका कितना हो गया 10/5, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सेकंड वाले में 36 को डिवाइड करना है 0.2 से, तो यहाँ भी सबसे पहले डेसिमल हटा लो, डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 36 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/10 का 10/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 18 टाइम्स जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 और 180 हो गया। अब डेसिमल हटा दो, 325 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 1 के साथ 2 0 उतर जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट तो यहाँ 5/10 हो जाएगा। 325/100
डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/10 की जगह 10/5 हो जाएगा। यहाँ से 10 1 10, 10 10 100 हो गया। फिर 5 1 5, 5 6 30, 5 5 25, तो आपका हो गया 65/10। 10 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगेगा, 10 में एक ज़ीरो है तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 6.5 हो जाएगा। फोर्थ वाले में 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, पहले डेसिमल हटा लो, 3094 और यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7/10 हो जाएगा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10/7 हो जाएगा। 10 1 10, 10 10 100। अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 7, 7 4 28, 7 4 28, 7 2 14, तो आपका हो जाएगा 442। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, साइड में कर लेना, ठीक है। 10 से डिवाइड कर लेंगे, अब इस 10 को हटाएंगे तो हमारा 44.2 हो जाएगा। राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। फिफ्थ वाला देखते हैं, 0.5 को डिवाइड करना 0.25 से, डेसिमल हटाओगे तो 5/10 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25/100। 5/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100/25 हो जाएगा, उलट जाएगा ये। 10 1 10, 10 10 100, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, तो इस तरह से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फाइनल आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी ये दोनों 100 से डिवाइड होंगे। 775/100 डिवाइडेड बाई 25/100, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा तो ये 100/25 हो जाएगा, तो 100 से 100 चला गया। 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, तो इसका हो गया 31। फिर सेवन्थ वाले में 76.5 को डिवाइड करना 0.15 से, डेसिमल हटाया, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 10 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 से डिवाइड होगा, 15/100। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 15 हो जाएगा। 10 1 10, 10 10 100, 15 1 15, 15 5 75, 15 1 15। तो यहाँ देखो, एक तो हमारा ये 51 रहेगा और ये 10 हमारा था, तो हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हो जाएगा 510। ये ध्यान रखना है कि डिवाइड करने के बाद कौन सी जगह क्या चीज़ बचा। जैसे आपका यहाँ 10 बचा था, अब यहाँ करे 51 आया, डायरेक्ट गलती हो जाती, 51 लिख दिया, लेकिन ये 10 बचा है और ये बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 51 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 510 ये होगा फाइनल आंसर। 8th वाले में 37.8 को डिवाइड करना है 1.4 से, इस तरह से फ्रैक्शन बदल लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये 10/14 हो जाएगा, उलट जाएगा। 10 1 10, 10 1 10, तो ये काम हो गया। अब 378 और 14 बचा, तो 14 के टेबल पर हो, 14 1 14, 14 2 28 और 9 बचेगा 98, 14 7 98, तो आपका हो जाएगा 27। 2.73 को डिवाइड करना 1.3 से, डेसिमल हटाओगे 273/100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13/10 हो जाएगा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10/13 हो जाएगा। 10 1 10, 10 10 100, 13 1 13, 13 2 26 और 1 3 13, 1 13। तो देखो यहाँ पर एक 21 बचा, डिनोमिनेटर में 10 बचा, तो आप लिखोगे 21/10। अब 10 को हटाओगे तो ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा, 10 में एक ज़ीरो होता है तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सबसे राइट में 1 है, 1 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे और फिर हमारा 2 है, 2.1, ये हो गया इसका आंसर। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कोई गाड़ी है, वो 43.2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 2.4 लीटर पेट्रोल में पूरा कर लेती है, यानी इतना तेल खर्च हो जाता है उसको इतनी दूर चलने में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहने का मतलब ये है कि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर जा रही है, तो कह रहा कि 1 लीटर में कितना जाएगी, ये बताओ। पहले तो ये बताओ करना क्या है, यहाँ करेंगे क्या हम। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको छोटा बना लिया करो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 लीटर तेल में वो 50 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर में कितना जाएगी, उसका आधा जाएगी, यानी 25 जाएगी। ये 25 कैसे निकाला, इस 50 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया, यानी हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। किसको किससे डिवाइड करेंगे, 43.2 को 2.4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, पहली लाइन आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना कवर किया 43.2 किलोमीटर्स। हमको 1 लीटर का बताना है, तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 1 लीटर में कितना होगा 43.2, इसको डिवाइड कर देंगे 2.4 से। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं,
जो डेसिमल है उसको हटाते हैं, 432 हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर 1 के साथ उतना जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2.4 में देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी वही होगा। डेसिमल हटाएंगे 24 डिवाइडेड बाई 1 के साथ एक जीरो, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। 432 डिवाइडेड बाई 10 वैसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब डिवाइड से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है तो जो फ्रैक्शन है वो उलट जाता है। 24/10 है ना, तो 10/24 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। अब 432 और 24 बचा, इसको आप डिवाइड कर लो। तो चलो हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4, फिर ये 32 पूरा उतरेगा तो जीरो हम लगा देंगे। 4 8 ज़ा 32। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ 6 1 ज़ा 6 और 48 बचा। 6 8 ज़ा 48, तो आपका कितना बचा? 18 बचा। और ये 18 क्या है? 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, तो 18 किलोमीटर्स। ये लिखना मत भूलना, खाली 18 ना लिख देना, कितना किलोमीटर चलेगी ये पूछा था ना, तो आ गया हमारा 18 किलोमीटर्स। तो ये 6 वाले का आंसर हो गया। तो यहाँ आकर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।